Hello friends, good morning. Student, in last video we saw up to page number 81. Today we will see from page number 82. So let's get started. Let us look closely. Go to the garden. Collect flower which have fallen down. गार्डन में जाना है और वहाँ से हमें फ्लावर्स को कलेक्ट करना है. लुक एट द फ्लावर केयरफुली एंड टेल. फिर वो फ्लावर को अच्छे से केयरफुली देखकर हमें बताना है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर. तो फ्लावर का कलर कौन सा है? रेड कलर. व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस डज इट हैव? स्वीट स्मेल. फ्लावर की स्मेल कैसी है? खुशबू कैसी है? सो स्वीट स्मेल है. नेक्स्ट, what does it look like? A bell, a bowl, a brush or anything else? फ्लावर किसकी तरह दिख रहा है? बेल की तरह दिख रहा है, बाउल की तरह दिख रहा है, ब्रश की तरह दिख रहा है या फिर किसी और चीज़ की तरह दिख रहा है? सो फ्लावर इज़ लुक लाइक ए बाउल. वो बाउल की तरह दिख रहा है. डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन ब्रांचेस? क्या फ्लावर्स ब्रांचेस में ग्रो हुए हैं? नो. हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव? फ्लावर्स की कितनी पेटल्स है? पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ. सो अबाउट 40 पेटल्स. लगभग 40 पेटल्स है. आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेटेड? क्या सारी पेटल्स है वो ज्वाइंट है, साथ में है या फिर सेपरेटेड है? सो सारी जो पेटल्स है पंखुड़ियाँ वो सेपरेट है, एक दूसरे के साथ नहीं है. Is there any green leafy structure outside the petals? Yes, petals के बाहर कोई leafy structure है, मतलब कि कोई पत्ते की तरह का कोई structure है. Yes. Can you see something structured in the middle of the flower inside the petals? Write its color. क्या आप लोग वो स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसमें थीन स्ट्रक्चर देख रहे हो बीच में? येस. मिडल ऑफ द फ्लावर मतलब फ्लावर के बीच में. राइट इट्स कलर. कौन सा कलर है? येलो कलर. व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड ए पाउडरी थिंग्स ऑन योर हैंड्स? तो जब भी आप उसे टच करते हो तो आपको कुछ पाउडरी थिंग लग रही है आपके हाथों में. सो आंसर इज येस. ब्लूमिंग बर्ड्स मतलब बर्ड्स का खिलना, कलियों का खिलना. बर्ड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कली होता है. जो फ्लावर होता है उसकी जो कली होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स. ऑब्जर्व द बर्ड्स ऑन प्लांट्स विच ग्रो नियर योर सराउंड्स. तो क्या आप लोगों ने कभी प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स देखा है, मतलब कि कली देखी है? तो आपको उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है. जो आपके आजू बाजू में जो बर्ड्स ग्रो होते हैं उसे आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसे अच्छे से देखना है. What difference do you find between a flower and a bird? तो फ्लावर और बर्ड में क्या तफावत है? सो आंसर इज पेट्स इन ए बर्ड आर shut and closely packed while in a flower they are open and separate. तो जो पेटल्स होती है वो फ्लावर्स में क्या होती है? पैक्ड होती है, मतलब कि बंद होती है. और जब भी फ्लावर खिल जाता है तो फ्लावर में क्या होता है? जो उसकी जो कलियाँ होती है, जो कली खिल जाती है तो फ्लावर बन जाता है. तो क्या हो जाता है? उसमें पेटल्स सेपरेट हो जाती है, ओपन हो जाती है. द फ्लावर इज़ लार्जर देन द बर्ड. और फ्लावर क्या होता है? बर्ड से बड़ा होता है. ए बर्ड इज़ पॉइंटेड एंड कवर्ड विथ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर. और जो बर्ड होता है वो क्या होता है? पॉइंटेड होता है और वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है. तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो. लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर देखो, ये जो बर्ड है उसमें क्या है? वो उसके ऊपर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है. देखो ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है. यस. और ये जो है वो ओपन स्ट्रक्चर है. ये और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ये फ्लावर है और ये है बर्ड. दिस इज़ फ्लावर एंड दिस इज़ बर्ड. बर्ड मीन्स कली और फ्लावर मतलब फूल.
तो जो कली है उसके ऊपर क्या है, ग्रीन कलर का एक पत्ते वाला स्ट्रक्चर है उसके बाहर। ए बर्ड इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ ए फ्लावर। और जो बर्ड होता है वो फ्लावर का क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होता है, जो सबसे पहले वाला स्टेज होता है वो बर्ड होता है। ए फ्लावर ब्लूम्स फ्रॉम ए बर्ड। और जो फ्लावर खिलता है वो किससे खिलता है, बर्ड से खिलता है। कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। तो क्या आप बता सकते हो कि जो एक कली होती है उसे खिलने में कितना टाइम लगता है। सो आंसर इज इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days फॉर अ बर्ड टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर। तो जो फ्लावर ब्लूम में से फ्लावर जब भी बनता है तो उसे खिलने में कितना टाइम लगता है, तो अबाउट 4 to 5 days, मतलब 4 से 5 दिन लगते हैं। नेक्स्ट पेज में देखना है, चूज ए बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन ए प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। तो आप लोगों को एक बर्ड चूज़ करना है और फिर उसे एवरी डे उसे ऑब्ज़र्व करना है कि वो कैसे ग्रो हो रहा है, और फिर उसका जो आप लोगों ने बर्ड चूज़ किया है उसका नेम लिखना है, यहाँ पर प्लांट का नेम लिखना है। सो आंसर इज मोगरा। When did you first see this bird? The date was। तो आप लोगों को चॉइस करना है और फिर डेट आप लोगों को आपके हिसाब से यहाँ पर लिखनी है। When the bird has bloomed into a flower, the date is। जब भी जो बर्ड है वो फ्लावर बन जाता है, जब भी बर्ड खिलकर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है तो कभी होता है वो डेट भी आप लोगों को यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग लिखनी है। हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक अ बिकम ए फ्लावर। तो कितने दिन लगते हैं, तो अबाउट 4 to 5 days। जनरली सारे फ्लावर्स को ब्लूमिंग के लिए कितना टाइम लगता है, 4 to 5 days। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, हाउ मैनी डेज डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर्स। तो आप लोगों को आपके फ्रेंड से पूछना है कि आपने जो फ्लावर चूज़ किया था तो वो फ्लावर को कितने दिन लगे बर्ड से फ्लावर बनने के लिए, ब्लड टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर, कली में से फ्लावर को खिलने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आपको आपके फ्रेंड को पूछना है। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर टूक टू ड्राई। और प्लांट्स में और जो फ्लावर आप लोगों ने चॉइस किया है तो वो जब भी ग्रो हो जाता है, ब्लूम हो जाता है, उसके बाद मुझे ड्राई होने में कितना टाइम लगता है, मतलब कि मुरझाने में कितना टाइम लगता है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको बर्ड एंड फ्लावर का पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करना है। यूज ऑफ फ्लावर्स, यूजेज ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल, राइट अदर एग्जाम्पल। सो फर्स्ट इज क्या यूज़ दिया है, एज अ फूड, गुलकंद। हम कौन से फ्लावर को एज अ फूड यूज़ कर सकते हो, तो हम गुलकंद को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बनाना फ्लावर्स। नंबर 2 एज अ मेडिसिन, रोज़ वाटर एंड गुलमोहर। ये दोनों प्लांट्स को, ये दोनों फ्लावर्स को हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। टू मेक कलर, बुटिया मोनोस्पर्मा, केसुडो पालाश, रोज़ गुलमोहर। नंबर 4 इन सॉन्ग्स में हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। सो फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन, इन माई हेयर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज फूल ऐसा फेंको, फूल आहिस्ता फेंको, सॉरी। नंबर 5 फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन में कौन से फ्लावर्स यूज़ करते हैं, रोज़, मोगरा एंड मैरीगोल्ड। पूजा, सो व्हाट इज विच फ्लावर इज यूज फॉर पूजा, रोज़, मैरीगोल्ड एंड लोटस। फॉर परफ्यूम, विच फ्लावर इज यूज फॉर परफ्यूम, रोज़ एंड मोगरा। नाउ यू नो हाउ यूज़फुल द फ्लावर्स आर। अभी आप लोगों को पता है कि फ्लावर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ अ डेज एट मैनी प्लेसेस फ्लावर्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स। अभी बहुत सारे प्लेसेस पे फ्लावर्स कहाँ पर ग्रो होते हैं, फील्ड, मतलब कि खेत में उगाते हैं उसे। फ्लावर्स आर ग्रोन एट सो मैनी प्लेसेस, फ्लावर्स बहुत सारे प्लेसेस पर उगाते हैं। इमेजिन फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड्स आउट अप टू माइल्स, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्लावर्स है जो खेत में उगे हैं वो माइल्स तक स्प्रेड हुए हैं तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा।
Imagine that. Look at into next page. Let us know some more. चलो अभी हम कुछ ज़्यादा जानते हैं फ्लावर के बारे में. Have you ever seen anyone selling flowers anywhere? क्या आपने फ्लावर सेलर को देखा है, कोई फ्लावर बेचता हो, ऐसे पर्सन को आपने देखा है? If there are my florist nearby, ask them these questions and write. What are the flowers that they sell? तो वो कौन से फ्लावर्स सेल करता है? रोज, मैरीगोल्ड एंड मोगरा. From where do they bring these flowers? तो वो कहाँ से फ्लावर्स लाते हैं? They bring these flowers from various gardens and from the flower market. तो वो वेरियस जो फ्लावर्स के गार्डन्स होते हैं वहाँ से लाते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के गार्डन से, और फ्लावर मार्केट में से लाते हैं. Why do people buy flowers? People क्यों खरीदते हैं flowers? People buy flowers for religious ceremony, various decorations, different types of adornment, for making garlands and for gifting as bouquet. तो ऐसे सारे डिफरेंट कामों के लिए पीपल्स फ्लावर्स को खरीदते हैं. नेक्स्ट, इन वॉट फॉर्म्स डू फ्लोरिस्ट सेल देयर फ्लावर्स? तो कैसे फॉर्म में फ्लोरिस्ट अपने फ्लावर्स को बेचते हैं? लुक एट दिस पिक्चर, मार्क राइट अगेंस्ट दोज फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स दैट यू हैव सीन. तो यहाँ पर फ्लावर्स के अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं. तो आपने कौन से फ्लावर्स के फॉर्म्स देखे हैं वहाँ पर आप लोगों को टिक करना है. जो फॉर्म्स आपने देखे हैं वहीं पर आप लोगों को टिक करना है, बाकी सब में टिक करना नहीं है. तो चलो, सबसे पहला फर्स्ट वाला जो फॉर्म दिया है वो आपने देखा है. तो वो ऐसे फ्लावर्स की लड़ी बनाई है. तो आप लोगों ने कभी देखी है? यस, अगर देखी है तो वहाँ पर आपको करना है टिक. फिर फ्लावर्स को गार्डन में आप लोगों ने देखा है? यस, तो वहीं पर भी आप लोगों को करना है टिक. नंबर 3, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, फ्लावर पूरे टोकरी में भरे हुए हैं. तो आपने देखा है टोकरी से भरे, फ्लावर से भरे हुई टोकरी को? यस. फिर फूलों की माला? यस. फिर ऐसे लाइक रंगोली में फ्लावर्स यूज़ करते हैं? यस. आप लोगों ने देखा है तो आप लोग वहाँ पर टिक कर सकते हो. चलो नेक्स्ट पिक्चर लास्ट में देखो, बुके. फ्लावर का पूरा बुके बनाते हैं और किसी को गिफ्ट देते हैं. तो वो फॉर्म आप लोगों ने फ्लावर का देखा है? यस, अगर देखा है तो आप लोग वहाँ पर टिक कर सकते हो. अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को टिक नहीं करना है. नेक्स्ट पेज में देखना है. लुक एट इनटू पेज नंबर 85. हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स देन दिस? इसके अलावा आप लोगों ने फ्लावर्स के कोई अलग से फॉर्म्स देखे हैं? सो आंसर इज यस. फ्लोरिस्ट मेक गार्लैंड्स फॉर वर्शिप, रिलीजियस सेरेमनीज एंड हेयर एडोर्नमेंट्स फॉर लेडीज फॉर वेरियस फ्लावर. तो हाँ, हमने देखे हैं, जैसे कि गार्लैंड्स मतलब कि तोरण बनाने के लिए, वर्शिप एंड रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ करते हैं हम तोरण का. तो तभी फ्लोरिस्ट वो सारे कामों के लिए गार्लैंड्स बनाते हैं. हेयर एडोर्नमेंट मतलब कि बालों को सजाने के लिए, जैसे कि गजरा बनाते हैं ना, तो हेयर एडोर्नमेंट फॉर लेडीज फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स. सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड्स आर यूज्ड इन गार्लैंड्स एंड लूज पेटल्स टू. तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसकी पेटल्स लूज होती है. फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स. सो फॉर 1 फ्लावर 5 रुपीज़. तो हमें यहाँ पर प्राइस लिखनी है. एक फ्लावर की प्राइस कितनी हो सकती है? 5 रुपीज़. 1 गार्लैंड 20 रुपीज़. एक तोरण की कीमत क्या हो सकती है? 20 रुपीज़. 1 बुके तो बुके की प्राइस क्या हो सकती है? 50 रुपीज़. तो दिस इज़ द प्राइस ऑफ दिस थिंग. Next, has the florist learned to make bouquet or a net of flowers from anybody from whom? Yes, florists have learned to make bouquet of a net of flowers from their elders. तो जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो बुके बनाना किससे सीखते हैं? या तो फिर नेट ऑफ फ्लावर्स बनाना किससे सीखते हैं?
आपको पता है? यस। तो जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो बुके और नेट ऑफ फ्लावर्स बनाना उनके जो एल्डर्स होते हैं, मीन्स कि जो बड़े होते हैं, उनके पास से सीखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? Yes, because there is a lot of profit to be gained. They can earn their livelihood easily with this work. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? क्या दूसरे मेंबर्स को भी ये काम करना चाहिए, उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको? सो यस। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रॉफिट है और उससे वो अपना जो लाइवहुड, मतलब कि उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजार सकते हैं। इजीली ये काम करके वो पैसे कमा सकते हैं। तो यस, उन्हें ये काम करना चाहिए। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 फ्रेंड्स। आप लोगों को ये एक्टिविटी 4 और 5 के ग्रुप में करनी है। Collect flowers that have fallen from trees or plant and bring them to the class। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी फ्लावर्स नीचे गिरे हुए हैं, फॉलन फ्रॉम द ट्रीज और प्लांट्स, मतलब कि ट्रीज और प्लांट्स के नीचे जो गिरे हुए फ्लावर्स है वो आप लोगों को कलेक्ट करने हैं और उसे फिर क्लास में लेकर आना है। स्प्रेड दिस फ्लावर्स बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो आप लोगों को ये जो फ्लावर्स है वो ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर स्प्रेड करने हैं जैसे कि वो एक दूसरे को टच ना कर सके। इस तरीके से आप लोगों को स्प्रेड करने हैं। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर। अभी कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर के ऊपर रख देना है। लीव इट प्रेस टिल द फ्लावर्स गेट ड्राई। अभी आप लोगों को छोड़ देना है, जब तक फ्लावर्स ड्राई ना हो जाए तब तक आप लोगों को वहाँ पर उसे छोड़ देना है। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। फिर उसे क्या करना है, टेक आउट ऑल फ्लावर्स वेरी केयरफुली। फिर सारे फ्लावर्स को आप लोगों को केयरफुली ले लेना है और उसे क्या बनानी है, स्क्रैप बुक बनानी है। You can also use this dried flower to make pretty cards। तो आप लोग ये जो ड्राइड फ्लावर है उसका यूज़ प्रीटी कार्ड्स बनाने में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड। फिर रतन आगे ऑर्चर्ड में जाती है। शी सो सम पर्सन वेर क्लीनिंग ग्रास इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। तो उसने क्या देखा वहाँ पर कि थोड़े लोग थे, वो क्या कर रहे थे, ग्रास क्लीनिंग का काम कर रहे थे खेत में। शी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास। फिर वो वहाँ पर गई और फिर वो भी क्या करने लगी, ग्रास को खींचने लगी वहीं से। पुलिंग द ग्रास मतलब घास को खींचना। डू यू नो वॉट हैपन? क्या आपको पता है कि क्या हुआ होगा? हर सॉफ्ट हैंड्स बिकम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास। तो क्या हो गया था कि उसके जो नाजुक नाजुक हाथ थे, सॉफ्ट हैंड्स थे, वो रेड हो गए थे। क्यों रेड हो गए थे? तो वो घास को खींच रही थी, इस वजह से उसके हाथ क्या हो गए थे, रेड हो गए थे। वाइल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स ऑल्सो कम आउट। जब भी उसने ग्रास को खींचा तो उसके साथ बहुत सारे रूट्स भी बाहर आ गए थे। कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट्स? तो क्या आप बता सकते हो कि सारे प्लांट्स को रूट्स होते हैं? येस, एवरी प्लांट हैज़ रूट्स। सभी प्लांट्स को क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू। तो आप लोगों को देखना है, आपके आजू बाजू में प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे से देखना है। हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट्स आर इमेजिन। तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कितने डीप होते हैं वो आपको इमेजिन करना है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज़ टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तो आपको पता है कि प्लांट का जो मेन फंक्शन है, उसका जो मेन काम है वो क्या होता है? तो रूट्स का जो काम होता है वो क्या होता है, प्लांट्स को सपोर्ट करना होता है। तो क्या गैस हो सकता है? रूट्स ऑफ ट्रीज गो डीप इनटू द अर्थ। तो वो नीचे तक डीपली जाते हैं। वाइल रूट्स ऑफ बुशेस डू नॉट गो वेरी डीप बट स्प्रेड अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल। और जो रूट्स होते हैं
बुशेस मतलब कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीपली अंदर तक नहीं जाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल। मिट्टी की जो सरफेस होती है वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारी जगह में फैल जाते हैं। चलो अभी हम आगे देखेंगे। देयर रतन सो दैट रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश। रामजी भाई क्या पुलिंग कर रहे थे, क्या खींच रहे थे, रेडिश। रेडिश मतलब मूली, मूली को वो खींच रहे थे। रतन आस्क रामजी भाई, सो ही टोल्ड, बेटा दीस आर रेडिश एंड इट इज ऑल्सो रूट्स। तो रामजी भाई ने रतन को क्या बताया कि बेटा ये जो रेडिश है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार के रूट्स है। क्या है, रूट्स है। सडनली रेन स्टार्टेड, और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। इट वॉज रेनिंग हेवीली विथ स्ट्रॉम, और फिर बिजली के साथ, कड़कड़ाके के साथ बारिश शुरू हो गई। हावेवर द ट्रीज वेर स्टूड स्टिल, फिर भी जो ट्री थे वो वैसे के वैसे खड़े थे। वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डेस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स, इमेजिन। तो बहुत सारा हैवी विंड था, ज़ोरों से हवा आ रही थी, लेकिन फिर भी ट्रीज़ अपनी जगह पर ही थे और वो गिरे नहीं थे। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो सकता है। यस, क्योंकि रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स सपोर्ट ए ट्री टू स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड। तो रूट्स होते हैं जो ट्रीज़ के, वो ट्री को सपोर्ट करते हैं ग्राउंड में खड़े रहने के लिए। दस रूट्स एंकर द ट्रीज टू द अर्थ, सो इवन इफ देयर वेर स्ट्रॉन्ग विंड्स द ट्री डिड नॉट फॉल डाउन ड्यू टू द सपोर्ट गिवन टू इट्स बाय रूट्स। तो जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्री को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो विंड्स आती है स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स में भी ट्रीज नीचे नहीं गिरते हैं। Next, why do the withered leaves of growing plants become fresh when they are watered? When a small growing plant is watered, the water reaches its roots. Roots absorb the water and it reaches the leaves. It's making them fresh one again. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. So we will see next part in next video. Thank you students.